हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार यूडी रोजगार में। यह क्लास आप सभी को रीजनिंग का क्लास होने वाला है। इसमें जितने भी प्रश्न देखने को मिलेगा सभी प्रश्न आप सभी के लिए सेलेक्टेड होगा। एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है ऐसे प्रश्न, क्योंकि ये जो प्रश्न का संग्रह किया गया है ये न्यू पैटर्न पे आधारित किया गया, यानी वर्तमान समय में एसएससी, रेलवे या फिर अदर स्टेट पुलिस जिस प्रकार का जो पैटर्न फॉलो कर रहा है ना, वही पैटर्न पे आधारित देखने को सभी प्रश्न मिलेगा। यानी वर्तमान समय में रीजनिंग का यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न करवाया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग सभी प्रश्नों को हल करते चलना, राइट आंसर कमेंट में करते चलना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम सब पहला प्रश्न से। देखो पहला प्रश्न क्या कर रहा है भाई, कर रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में सही वेन आरेख का आरेख ज्ञात करें। यानी यहाँ पे देखो चार आरेख दे रखा है, ए बी सी डी, चार आरेख दे रखा है। अब इन चार आरेखों में आप सभी को बताना है कि पक्षी, शुतुरमुर्ग और चमगादड़, यानी अगर हम इन चारों में से इन कौन सा ऑप्शन का चयन करें ताकि इन तीनों को एक साथ सही संबंध बता सके। किसका किसका भाई, तो पक्षी का सही संबंध बता सके, शुतुरमुर्ग और चमगादड़, यानी तीनों का तीनों एक साथ संबंध बताएं, हमें वैसे आरेख का चयन करना होगा। तो कैसे करोगे, तो देखो कुछ इस तरह से समझेंगे। सबसे पहले क्या है, पक्षी है, शुतुरमुर्ग है और चमगादड़ है। समझो, अगर मैं पक्षी के लिए गोला बनाता हूँ, देखो पक्षी के लिए मैं एक गोला बनाया। अब शुतुरमुर्ग की बात करें ना, तो शुतुरमुर्ग एक कौन सा प्रजाति है भाई, तो पक्षी प्रजाति, यानी पक्षी वर्ग में आ जाएगी। कौन, तो शुतुरमुर्ग, यानी इस पक्षी वर्ग के अंदर कौन आ गई, तो शुतुरमुर्ग, यानी बड़ा गोला के अंदर शुतुरमुर्ग आ गए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं चमगादड़। अब चमगादड़ देखो, यह प्रश्न इसलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज कर देते हैं कि चमगादड़ भी एक पक्षी है और इस पक्षी वर्ग के अंदर एक गोला बना देते हैं और यहाँ पे गलत कर देते हैं। लेकिन गलत नहीं करना है, क्योंकि चमगादड़ जो है वह पक्षी वर्ग में नहीं आएगा, वह स्तनधारी वर्ग में आ जाएगा, मैमल्स जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, यानी स्तनधारी वर्ग में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम एक अलग सा गोला बनाएंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, समझ पा रहे हो, इसलिए स्तनधारी वर्ग में आ जाएगा क्योंकि चमगादड़ जो है वह बच्चे को जन्म देता है और उसे दूध पिलाता है, ना कि वह अंडा देता है। समझ पा रहे हो ना। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा लगाओगे, ऐसा ऑप्शन आएगा तो ऑप्शन नंबर बी आएगा, यानी बिल्कुल राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। देखो 2 नंबर का प्रश्न समझना, इसमें क्या कर रहा है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। देखो विषम शब्द बताना होगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कोहिमा, शिमला, पटना, जोधपुर। ठीक है, अब आप लोग को बताना है कि इन चारों ऑप्शन में विषम शब्द, यानी 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक समान है, लेकिन एक ऑप्शन जो है वह सबसे अलग है, सबसे हट के है, विषम है, और वही आपका राइट आंसर होगा। उसी को आप लोग को चयन करना होगा। कैसे करोगे, तो समझना कुछ इस तरह से। अगर हम बात करें कोहिमा, अगर हम बात करें शिमला, अगर हम बात करें पटना, तो यह तीनों का तीनों क्या है, तो राजधानी है, यानी किसी ना किसी राज्य का राजधानी है। लेकिन जब हम बात करें जोधपुर, तो जोधपुर क्या है, एक शहर है, जो कि किस राज्य का शहर है भाई, तो राजस्थान का एक शहर कौन सा है, जोधपुर, ना कि राजस्थान का यह राजधानी है। राजस्थान का राजधानी जोधपुर नहीं ना है, यह शहर है। लेकिन ऑप्शन ए बी सी में क्या है, तो राजधानी दे रखा है, यानी सबसे अलग ऑप्शन जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। वही तो कह रहा है विषम शब्द का पहचान करें। ठीक है, चलो देखो 3 नंबर का प्रश्न समझना, कह रहा है दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर बताना है। यहाँ पे देखो इस व्हाट के जगह पे बताना होगा कि क्या आएगा, यानी कौन सा संख्या आएगा, ये आप लोग को पता करना होगा। कैसे पता करोगे, तो सबसे पहले देखो यह प्रश्न जो है क्या चीज़ का है, तो यह जो प्रश्न है ना वह सीरीज वाले प्रश्न है और नंबर सीरीज है, यानी संख्या वाला सीरीज है। अब इसमें देखो यह सीरीज किस प्रकार से है, यानी किस प्रकार से चल रहा है, यानी देखो 5 7 10 15, यानी धीरे धीरे
बढ़ते हुए सीरीज जिसे हम इंक्रीज कहते हैं, यानी बढ़ते हुए ऑर्डर में, यानी इंक्रीज होते हुए ऑर्डर में चल रहा है। ठीक है, अब ऐसे प्रश्नों को हम सोल्व करते हैं किस तरह से सीरीज वाले को, तो समझना। हम देखते हैं कि आखिर 5 से 7 पे गया तो यहाँ पे क्या हुआ, किस लॉजिक को फॉलो कर रहा है। तो 5 से 7 हुआ, प्लस का क्या किया भाई, तो यहाँ पे प्लस का 2 किया, प्लस का 2 किया, 5 2 7। 7 से 10 गया तो क्या किया, 7 और 3 10। ठीक है, 10 से 15 गया तो 10 और 5 15। ठीक है, 15 से देखो 23 गया, अब 15 से 23 गया तो यहाँ पे क्या हुआ, तो 15 में कितना जोड़ा, प्लस का 8, 15 8 23। यहाँ पे क्या किया, तो प्लस का 8 किया। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करें यहाँ पे 23 से यहाँ पे 35 गया, अब 23 से 35 गया तो क्या किया भाई, तो 23 से 35 गया यानी प्लस का 12 जोड़ा, कितना जोड़ा 12। अब देखो 3 और 2 5 और 2 1 3, 12 जोड़ा ना। अब 35 से 52 चला गया, अब 35 से 52 गया तो यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे प्लस का 17 जोड़ा, प्लस का 17 जोड़ा ना। कैसे, देखो 7 5 12 का 2 बाकी 1 और 3 1 4 1 बकाया 5 यानी 52 आ रहा है। यानी किस ऑर्डर में यहाँ फॉलो हो रहा है हमें पता करना है। तो 2 3 5 8 12 17, लेकिन अभी भी कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा है। इसके लिए क्या करेंगे, तो एक स्टेप थोड़ा सा और हम करेंगे। जैसे 2 से 3 हुआ 1 बढ़ा, 3 से 5 2 बढ़ा, 5 से 8 3 बढ़ा, 8 से 12 4 बढ़ा और 12 से 17 यानी 5 बढ़ा। अब हमें यहाँ समझ में आ रहा है कि 1 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, 3 4 5, तो इस बार कितना बढ़ेगा, 6 बढ़ेगा। यानी 17 में हम 6 को जोड़ेंगे। अब 17 और 6 कितना होगा भाई, तो 17 और 6 यहाँ पे हो जाएगा 23। ठीक है, आ गया। अब क्या करना है, जब हमें राइट आंसर को पता करना है ना, तो इस 52 में इस 23 को हमें ऐड करना होगा, यानी जोड़ना होगा। कैसे करेंगे, तो देखो 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 और 2 5 होगा, और फिर 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 और 2 7 यानी 75। अब 75 बोलो कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में। यानी राइट आंसर आपका यहाँ से क्या निकल के आया भाई, तो ऑप्शन नंबर डी निकल के आया, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर डी है। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ रहे हो हमारे। तो चलिए हम सब नेक्स्ट प्रश्नों पे। तो देखो, और सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को क्या कर देना है, तो लाइक कर देना है, क्योंकि आपका एक लाइक हमें 100% मोटिवेट करता है, समझ रहे हो, अगले क्लास लाने के लिए। तो आप लोग क्लास को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसे क्लासों का सीरीज का अपडेट आप सभी के पास पहुंचना अति आवश्यक हो जाता है अगर आप लोग किसी भी विभाग में रिजल्ट करना चाहते हो और उस विभाग में रीजनिंग का सेशन होता है। समझ पा रहे हो। चलो 4 नंबर का प्रश्न समझना। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आप सभी से। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात करें। इस बार आप सभी को ना संबंधित शब्द बताना है इस तरह से कि दिन का संबंध रात्रि से, दिन का संबंध रात्रि से जिस प्रकार है, तो आकाश का संबंध उसी प्रकार यहाँ पे किससे होगा, ये पता करना पड़ेगा आप सभी को। कैसे करोगे, तो कुछ इस तरह से समझना। अगर हम बात करें दिन का रात्रि से किस प्रकार संबंधित है और आकाश का यहाँ पे किससे संबंधित होगा, ये पता करना है। हमें सोचना होगा दिन का रात से संबंध क्या है, तो यह दिन और रात एक दूसरे का क्या है, तो विपर्यार्थक शब्द है, जिसे हम कहते हैं उल्टा शब्द, जिसे हम कहते हैं विलोम शब्द। जैसे दिन है और रात, तो दिन का उल्टा क्या होगा, यानी रात्रि होगा, या दिन का विलोम या दिन का विपर्यार्थक शब्द रात्रि होगा। अब उसी प्रकार बताना आकाश, आकाश का विपर्यार्थक या उल्टा किसे कहते हैं भाई, तो आकाश। समझना, आकाश मतलब सबसे ऊपर, और इसका विपर्यार्थक क्या होगा, तो इस ऑप्शन के अनुसार आप सभी लगाओगे पृथ्वी। क्या लगाओगे, पृथ्वी लगाओगे। ऑप्शन के अनुसार आप सभी को चलना है। ऑप्शन अगर जिस प्रश्न में ऑप्शन है तो आप लोग उस ऑप्शन के अनुसार चलोगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। उस ऑप्शन 4 ऑप्शन के अनुसार ही दिमाग लगाना है, ठीक है। तो दिन का विपर्यार्थक रात्रि, तो आकाश का उल्टा पृथ्वी। तो चले नेक्स्ट प्रश्नों पे। चलो देखो 5 नंबर का प्रश्न समझना। यहाँ पे आप सभी से बोला जा रहा है कि कितने पत्थर ना तो कुत्ते हैं और ना ही बिल्ली है।
देखो यहाँ पे चार यहाँ पे अति डायग्राम दे रखा है। जैसे एक देखो यह क्या है, मान लो ये वृत्त है, वृत्त नहीं है गोला मान लो, ठीक है, कुछ भी मान लो, जैसे मान लो यह एक गोल है, गोला भाई। अब यहाँ पे क्या है, एक त्रिभुज है और ये मान लो एक चतुर्भुज है, वर्ग है, ठीक है। अब देखो समझना, अगर हम बात करें कुत्ते का तो कुत्ते के लिए गोला का प्रयोग किया गया है, ठीक है। बिल्ली के लिए त्रिभुज का प्रयोग किया गया है और ये पत्थर के लिए क्या चीज़ का प्रयोग किया गया है, तो पत्थर के लिए चतुर्भुज का प्रयोग किया गया, वर्ग का प्रयोग किया गया। अब हमें पूछा जा रहा है ना कि कितने पत्थर, ना तो कुत्ते हैं ना ही बिल्ली है, हमें पत्थर का चयन करना है। तो सबसे पहले देखो पत्थर, पत्थर कहाँ है, तो पत्थर ये है, ठीक है, पत्थर ये वाले भाग है। अब हमें बताना है कि पत्थर का कौन सा, पत्थर वाले यानी इस चतुर्भुज के अंदर कौन सा अंक है जो ना कि कुत्ता है। ना कि कुत्ता का मतलब बोले तो क्या होगा, तो ना कि कुत्ता, कुत्ता मतलब कौन होगा भाई, तो यहाँ तक हमें कुत्ता को क्या करना है, रंग देना है, ना कि कुत्ता, यानी कुत्ता वाले हमें नहीं होना चाहिए। और कह रहा है ना तो बिल्ली है, यानी बिल्ली वाले भी नहीं होना चाहिए, यानी हमें बिल्ली वाला नहीं होना चाहिए। तो अब बचा कौन सा ऑप्शन, कौन सा अंक, तो यहाँ पे सभी विद्यार्थी को समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे 6 बचा, और यह 6 जो है ना तो कुत्ते हैं और ना ही बिल्ली है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, तो यहाँ पे 6 होगा, जो कि कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। यानी राइट आंसर आपका क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी। चले नेक्स्ट प्रश्नों पे। तो देखो समझना, 6 नंबर का प्रश्न, 6 नंबर का प्रश्न में क्या दिया गया है, करा वह विकल्प चुनिए जो दिए गए सेट संबंधित है। यहाँ पे दिए गए सेट, देखो यहाँ पे इस तरह से कुछ समझना, यहाँ पे एक सेट दे रखा है। अब आप लोग को ऐसे प्रश्नों को इस तरह से समझो, इस तरह से सिंपल लैंग्वेज में समझना है कि जो लॉजिक इस वाले सेट में लगा रखा है, जो मेथड अप्लाई करके इस सेट को तैयार किया है, वही मेथड कौन सा ऑप्शन में लगा रखा है, कौन सा लॉजिक लगा रखा है, वे ऑप्शन का चयन करना है। तो समझो हमारी बातों को, यहाँ पे 15 है, 7 है, 110 है, हमारी बातों को गौर करना। जब भी ऐसा प्रश्न आप सभी को दिखे, यानी आपका एग्ज़ाम में आपसे आमना सामना हो, तो सबसे पहले कुछ नहीं समझना, इस तरह से देखना है कि यहाँ पे 2 छोटे छोटे संख्या दे रखेगा और एक बड़ा संख्या दे रखेगा। अब आप लोग को क्या करना है, डायरेक्ट आप सभी को फर्स्ट कैलकुलेशन में इस तरह से सोचना है कि छोटे छोटे अंकों को आपस में कैलकुलेशन करके हमें बड़ा लाना है। अगर आप लोग छोटे छोटे संख्याओं को जब आपस में कैलकुलेशन करके बड़ा संख्या प्राप्त करने की कोशिश करोगे तो सिंपल तरीका से राइट आंसर आ जाएगा और 100% करेक्ट होगा, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और कन्फ्यूज भी नहीं हो पाओगे। अब हमें 15 और 7 में रिलेशन बना के 110 लाना है। अब 110 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखो अगर हम 15 से 7 में गुना करते हैं तो 15 सते का 75 से 105 आ रहा है, 105 आ रहा है। लेकिन हमें लाना है 110, तो 110 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो अपने मन से हमें इसमें 5 ऐड करना पड़ेगा। अब देखो 110 यानी 110 आ गया ना। अब देखो कौन सा ऑप्शन ऐसा हो रहा है, तो देखो अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 1 का, तो 44 गुने का 2 करोगे तो कितना होगा, 4 दूना 8, 4 दूना 8, यानी 44 इंटू 2 करोगे 88, यानी 88 आएगा। लेकिन जब 88 में आप लोग 5 जोड़ोगे तो 95 नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखो ये बी होगा, ये सी होगा। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी का, तो 17 दूना का 34, 34 में 5 जोड़ोगे 44 नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन बी गलत। ऑप्शन सी देखो 21 चौका कितना होगा भाई, तो 21 चौका 84, 84 में 5 जोड़ोगे 90 नहीं आएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं 18 गुने का 5, तो 18 पचे का 90, और जब 90 में 5 जोड़ोगे तो 90 5 95 आ रहा है ना। यानी राइट आंसर आपका जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द बिल्कुल राइट आंसर। सभी विद्यार्थी समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे। देखो
7 नंबर का प्रश्न समझना और आप लोग कमेंट में बताना कि क्या यह जो लेवल चल रहा है रीजनिंग प्रश्न का, प्रश्नों का लेवल थोड़ा सा और बढ़ाया जाए या फिर यही लेवल का प्रश्न सोल्व कराया जाए। आप लोग कमेंट में जैसे बताओगे, क्योंकि प्रश्न का लेवल बताना, अगर मान लो कि ये जो लेवल चल रहा है ना, ये मान लो कि ये आप सभी को 60% है, ठीक है। अगर आप सभी को 100% चाहिए और ज़्यादा, तो इसमें हम 40% और हम क्या करेंगे, इस प्रश्नों का लेवल इंक्रीज करेंगे और 100% इस लेवल बढ़ा देंगे। मतलब कि अगर आप लोग इन सभी प्रश्नों को सिंपल से कर रहे हो तो कमेंट में बताना कि थोड़ा सा प्रश्नों का लेवल बढ़ा दो, यानी 100% कर दो तो अच्छा लेवल जैसे हो जाएगा CGL का लेवल, NTPC का लेवल, या फिर किसी भी स्टेट में आ जाएगा तो SI टाइप का इस तरह का प्रश्न लिया जाएगा, ठीक है। तो ये कांस्टेबल इस तरह से प्रश्न लिया जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप लोग बोलोगे तो 100% यानी थोड़ा सा और 40% इसमें इंक्रीज करके CGL आ जाएगा, NTPC आ जाएगा या फिर SI, इस तरह से, ठीक है। तो आपका जैसा चॉइस है कमेंट में ज़रूर बताना। देखो 7 नंबर का प्रश्न समझो। कह रहा है ना, किसी विशेष कूट भाषा में इंडिया को इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में दिल्ली को किस प्रकार लिखोगे। यह जो प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, समझना हमारी बातों को। अब यहाँ से पूछा जा रहा है इंडिया को इतना लिखा है तो दिल्ली को क्या लिखेगा। समझो, जब भी कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न आप सभी के एग्जाम में आए और वो भी अल्फ़ावर्ड से, अल्फ़ावर्ड हम उसे कहते हैं वर्णमाला, सभी विद्यार्थी समझते होंगे अल्फ़ावर्ड वर्णमाला जिसे ABCD कहते हो। तो अगर ABCD से कोडिंग डिकोडिंग आ गया ना, तो उसका अल्फ़ावर्ड पोजीशन से पहले यहाँ पे लॉजिक लगाना शुरू करना, ठीक है। जैसे देखो, अगर हम I की बात करें ना, तो I का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 9 होता है तो 9 लिखा, N का 14 होता है तो 14 लिखा, फिर देखो D का 4 होता है 4 लिखा, I का 9 होता है 9 लिखा, और A का 1 होता है तो 1 लिखा। यानी इतना का अल्फ़ावर्ड पोजीशन ही इसका कोडवर्ड बना दिया। तो हमें इतना का अल्फ़ावर्ड पोजीशन लिख के ही इसका कोडवर्ड बना देंगे कि नहीं? बिल्कुल बना देंगे ना, बिल्कुल। देखो जैसे कि D का बात करें तो D का वास्तविक अल्फ़ावर्ड पोजीशन 4 होता है, E का 5 होता है, L का कितना होता है भाई 12 होता है, और H का 8 होता है, I का 9 होता है। अब देखो कौन सा ऐसा ऑप्शन फॉलो कर रहा है 4, 5, 1, 2, 8, 9, 4, 5, 1, 2, 8, 9। देखो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका क्या है, तो यहाँ पे राइट आंसर है और बिल्कुल सही है, बोले तो ऑप्शन नंबर D है। समझ पा रहे हो हमारी बातों को, ऑप्शन नंबर D। तो चले नेक्स्ट पे, देखो समझना 8 नंबर का प्रश्न। 8 नंबर का जो प्रश्न है ना, डायरेक्शन वाले हैं, दिशा वाले प्रश्न हैं। कह रहा है कविता प्रतिदिन योगाभ्यास के लिए रॉक गार्डन जाती है। कविता कोई गर्ल्स का नाम है, यानी कोई लड़की है, ठीक है। और वह लड़की क्या करती है, तो प्रतिदिन योगाभ्यास करती है। अब देखो समझना, ऊपर की ओर उत्तर कहते हैं, नीचे की ओर दक्षिण कहते हैं, इस तरफ को पूरब कहते हैं और इस तरफ को हम लोग पश्चिम कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कौन सी लड़की है भाई, तो यहाँ पे कविता नाम की कोई एक लड़की है और प्रतिदिन योगाभ्यास करती है, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है। कह रहा है रॉक गार्डन जाती है। रॉक गार्डन उसके घर से पूर्व दिशा की ओर है। मान लिया कि कविता बहन का घर यहाँ पे है, ठीक है। अब कह रही है कि कविता बहन जो है वह प्रतिदिन रॉक गार्डन जो है उसके घर से पूरब दिशा, मान लिया यह घर है और घर से पूरब दिशा की ओर कौन है भाई, तो रॉक गार्डन। और पूरब दिशा किधर होगा, इधर होगा पूरब दिशा। और यहाँ पे मैं मान लिया क्या है, रॉक गार्डन को मैं R से संबोधित करता हूँ, ठीक है। अब कविता बहन देखो यहाँ से चली और रॉक गार्डन आ गई, प्रतिदिन आती है और यहाँ पे योगाभ्यास करती है, ठीक है। आगे देखो, कह रहा है गार्डन से वह अपनी सहेली रेखा के घर जाती है। और जब यहाँ कविता दीदी यहाँ पे जब आती है तो यहाँ से अपने सहेली के घर जाती है रेखा के। अब कह रहा है कि गार्डन से वह अपनी सहेली रेखा के घर जाती है, जो कि गार्डन से पूर्व की ओर रेखा की घर है, ठीक है। अब देखो कह रहा है जो कि गार्डन से पूर्व की ओर है, यानी यहाँ पे रेखा का रेखा को RE से संबोधित करते हैं और रेखा का घर जो है
वह कहाँ है भाई, तो गार्डन से वह अपनी सहेली रेखा के घर जाती है, जो कि गार्डन से पूर्व की ओर है, और गार्डन से पूर्व की ओर होगा तो इधर होगा। अब पूर्व की ओर होगा यानी यहाँ पे होगा, और यहाँ पे जो घर है वह किसका है भाई, तो रेखा का घर है। ठीक है, समझ पा रहे हो। अब आपका एग्जामिनर पूछना क्या चाहता है, कह रहा है रेखा के घर से कविता का घर किस दिशा में है। समझना, रेखा का घर जो है यहाँ पे, रेखा का घर कहाँ है भाई, यहाँ पे। ठीक है, और कविता का घर कहाँ है, तो कविता बहन यहाँ से स्टार्ट करती है योगाभ्यास के लिए। कविता का घर यहाँ है, रेखा का घर यहाँ। कह रहा है रेखा का घर से, रेखा के घर से कविता के घर किस दिशा में है, तो इस दिशा में, और इस दिशा को कहते हो पश्चिम। बोले तो ऑप्शन नंबर बी होगा। समझ पा रहे हो, ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। देखो समझना 9 नंबर का प्रश्न। 9 नंबर का प्रश्न में कहा जा रहा है, कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न है। कह रहा है सभी शिक्षक चिकित्सक हैं, यानी यहाँ पे जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी टीचर हैं, शिक्षक को मैं टी से संबोधित करता हूँ टीचर। अब यह जितने भी टीचर हैं ना, यह सभी टीचर जो है वह क्या है भाई, चिकित्सक है। चिकित्सक को मैं डी से संबोधित करता हूँ डॉक्टर। ठीक है, अब सभी टीचर क्या है, डॉक्टर है, यानी सभी शिक्षक चिकित्सक है, यानी जितने भी टीचर है डॉक्टर के अंदर आ गया। ठीक है, कह रहा है सभी चिकित्सक, यानी यह जितने भी डॉक्टर हैं, यह सभी डॉक्टर को है क्या है, छात्र, यानी किसके अंदर है भाई, तो छात्र के अंदर है। ठीक है, छात्र के अंदर आ गया। सभी चिकित्सक यानी सभी डॉक्टर छात्र के अंदर आ गया। अब आप लोग समझना यहाँ पे निष्कर्ष। निष्कर्ष नंबर 1 कह रहा है सभी शिक्षक छात्र हैं, सभी शिक्षक, शिक्षक कहाँ है, यानी टीचर ये। अब कह रहा है सभी शिक्षक इस छात्र के अंदर है, इस गोले, इस बड़े वाले गोले के अंदर है। बोलोगे बिल्कुल है, यानी क्या होगा, तो निष्कर्ष नंबर 1 सही होगा ना। निष्कर्ष नंबर 2 देखो, कह रहा है सभी छात्र चिकित्सक है, सभी छात्र कहाँ है, तो सभी छात्र ये बड़ा वाला गोला, और चिकित्सक, चिकित्सक बोले तो डॉक्टर, डॉक्टर कहाँ है, ये वाले। अब बताओ ब्लू वाला, यानी ये वाला सभी छात्र इस डॉक्टर के अंदर है, नहीं ना है, तो यानी क्या होगा भाई, तो निष्कर्ष नंबर 2 गलत होगा। यानी राइट आंसर क्या होगा, तो ओनली 1, केवल निष्कर्ष नंबर 1 यहाँ पे आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही है। बोले तो ऑप्शन नंबर 1। सभी विद्यार्थी समझ रहे हो, तो चले नेक्स्ट पे। देखो समझना यहाँ पे प्रश्न संख्या 10 वाले में हमें क्या कहना चाहता है एग्जामिनर। यहाँ पे पूछा जा रहा है आप सभी से कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या ज्ञात करने का मतलब होता है ना मिसिंग नंबर बताना है। कहाँ भाई, तो यहाँ पे। अब इस मिसिंग नंबर के अंदर क्या होगा, तो कैसे लॉजिक लगाओगे, तो समझना लॉजिक यहाँ पे कुछ इस तरह से लगाना आप लोग कि जिस प्रकार से यहाँ पे 30 आया ना, जिस प्रकार से यहाँ पे 12 आया, तो उसी प्रकार से यहाँ पे आपका राइट आंसर भी आना चाहिए ना। अब इसके लिए आप लोग क्या करोगे, तो पहले समझोगे कि आखिर इसमें 30 आया तो यहाँ पे आया कैसे, यानी लॉजिक लगाया तो लगाया कैसे। ठीक है, तो देखो कुछ इस तरह से समझना कि हमें लाना है 30। अब हमें 30 लाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो अगर हम यहाँ पे 5 को, 18 को और 3 को आपस में क्या करते हैं भाई, तो आपस में हम यहाँ पे इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं कि हमें कितना आ जाए, तो हमें 30 आ जाए। ठीक है, तो देखो हमें कुछ इस तरह से समझना पड़ेगा। यहाँ सबसे पहले यहाँ पे हमें ये करना पड़ेगा कि अगर हम इस 5 को इस 18 से गुना करते हैं, यानी पहले संख्या दूसरी संख्या को गुना करते हैं, तो 18 गुने का 5 करेंगे, 18 पचे का 90। ठीक है, 90 आ गया। अब इस तीसरी संख्या से, यानी इस 3 से इस 90 में क्या करते हैं, तो भाग करते हैं। अब देखो 90 में जब 3 से भाग करेंगे तो हमें यहाँ पे 30 प्राप्त हो रहा है। बोलोगे जी क्या किए, समझना पहली संख्या गुने का दूसरी संख्या, 6 गुने का 10 कितना आएगा, 60 आया। और फिर ये तीसरी संख्या से हम भाग दे दिए तो 12 पचे का 60, 12 आ गया ना यहाँ पे, बिल्कुल। अब वही तरीका इसमें हमें देखना होगा कि देखो अगर हम 17 गुने का 8 करते हैं तो 17 8 36 से 136, 136। ठीक है, अब 136 में जब 2 से भाग देंगे हमें
तो हमें कितना प्राप्त होगा भाई, तो देखो 2 छक्का 12 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 2 अठीका 16 यानी 68 यानी 68। बोले तो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, 12 नंबर का प्रश्न समझना। यहाँ पे क्या कर रहा है, यदि दी गई व्यवस्था का प्रयोग करके एक पासा बनाया जाए तो पत्ता फलक, यहाँ पे गौर करना, पत्ता फलक के सामने कौन सा भाग होगा। देखो यह जो डाइस है ना, यह ओपन डाइस दे रखा है और ओपन डाइस में आप सभी को बताना है पत्ता फलक का सामने कौन सा फलक होगा। अब देखो आप लोग ने बहुत सा क्लॉक डाइस पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है अब ओपन डाइस। अब ओपन डाइस में आप लोग क्या करते हो, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पत्ता फलक के सामने कौन होगा। सामने या तो बोले तो विपरीत क्या होगा, इस तरह से निकालना है। तो विपरीत या सामने वाले भाग को हम कैसे यहाँ पे ओपन डाइस में करते हैं ना, कि एक भाग छोड़ के एक भाग होता है उसका। जैसे कि देखो अगर हम बात करें तना का विपरीत कौन होगा भाई, पत्ता, कुछ इस तरह से, क्योंकि तना यहाँ है, इसके बाद एक घर को छोड़ना है, दूसरे घर वाले इसका विपरीत होगा यानी सामने वाला होगा। तो यहाँ पे देखो तना का सामने कौन आ गया, पत्ता। और पूछा आपसे क्या है भाई, पत्ता फलक के सामने कौन होगा, तो पत्ता फलक के सामने तना मिल गया, पहले ही मिल गया। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या लगाओगे, तो तना लगाओगे। बोले तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। सिंपल सा, समझ रहे हो, क्योंकि हमें विपरीत निकालना है और वो भी ओपन डाइस में, तो एक घर छोड़ के एक घर होता यानी तना का विपरीत पत्ता होगा। ठीक है, चलो देखो अगला प्रश्न क्या कर रहा है भाई, 13 नंबर का प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है और कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, यानी काउंट ऑफ ट्रायंगल, हमें इस आकृति में त्रिभुज काउंट करना है। देखो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में आप लोग देखो कि क्या इसमें दे रखा है। तो देखो इसमें हम बात करें तो यहाँ पे चतुर्भुज बना के कुछ इस तरह से दे रखा है। तो देखो आप लोग को मैंने पिछले क्लास में सिखा दिया है कि अगर किसी भी चतुर्भुज के अंदर हमें त्रिभुज काउंट करने के लिए दे दिया जाए, किसी भी चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज काउंट करने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले उसके अंदर छोटे छोटे त्रिभुज को काउंट कर लेते हैं और 2 से गुना कर देते हैं, उसके अंदर पूरा त्रिभुज काउंट हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक चतुर्भुज दे रखा है, इस तरह से चतुर्भुज है। अब इसके अंदर छोटे छोटे त्रिभुज काउंट करो, यानी 1 2 3 4, इसके छोटे छोटे अंदर त्रिभुज 4 हैं। अब 4 में गुना का 2 कर दोगे तो 4 दूना का 8, यानी इस आकृति के अंदर ओवरऑल त्रिभुजों की बात करें तो 8 होगा। अब देखो जस्ट इसके सेम टू सेम यहाँ पे भी वही दिख रहा है आकृति, तो यहाँ पे भी 8 त्रिभुज होना चाहिए ना। तो 8 त्रिभुज यहाँ और 8 त्रिभुज यहाँ, 8 8 16 त्रिभुज तो आप सभी को यहाँ से मिल गया ना। अब देखो 16 त्रिभुज यहाँ पे हो गया। अब देखो क्या कर रहा हो, तो छोटे छोटे त्रिभुज काउंट करो। तो देखो एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है, 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 और 6 त्रिभुज यहाँ दिख रहा है, यानी 6 त्रिभुज यहाँ दिख रहा है। तो यहाँ पे 6 त्रिभुज और जोड़ोगे, यानी 16 में 6 जोड़ोगे तो 16 6 22, यहाँ पे आप सभी को प्राप्त हो गया 22 त्रिभुज प्राप्त हो गया। और कहीं त्रिभुज दिख रहा है, बोलोगे जी हमें और कहीं दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है भाई, तो देखो कुछ इस तरह से समझना। अगर हम इस वाले भाग से यहाँ से देखते हैं तो एक त्रिभुज दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है ना एक त्रिभुज। और जस्ट इसके नीचे देखोगे तो यहाँ से पे भी एक त्रिभुज दिखेगा, यानी 1 1 2 त्रिभुज यहाँ मिला। और उसी तरीक़ा से यहाँ पे आ जाओ तो देखो एक त्रिभुज इस तरह से मिल रहा है, एक त्रिभुज यहाँ से, और फिर जस्ट एक त्रिभुज यहाँ मिल रहा है। तो यानी 2 त्रिभुज इधर, 2 त्रिभुज इधर, 2 2 4 त्रिभुज, 4 त्रिभुज क्या मिला, तो 4 त्रिभुज और मिल गया, 4 त्रिभुज और मिल गया। और कहीं है, बोलोगे जी है। कहाँ पे है भाई, तो देखो कुछ इस तरह से है, समझना। यहाँ पे है, कहाँ पे है, एक ये वाला त्रिभुज है, एक ये वाला त्रिभुज है और एक इसके जस्ट नीचे यहाँ पे,
एक इसके जस्ट नीचे यहाँ पे, यानी यहाँ पे भी 2 त्रिभुज और आ गया। अब देखो कितना हो गया, 22 और 4 कितना होगा 26, और 26 से 2 कितना होगा 28। बोले तो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितना है तो 28 है। समझ रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी? तो चले नेक्स्ट पे देखो, 14 नंबर का प्रश्न समझना क्या करा है। दर्पण को नीचे दिए गए चित्र के अनुसार PQ पर रखे जाने पर दी गई आकृति का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब चयनित कीजिए। ठीक है, तो देखो अगर यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पे लिखा गया है अल्फ़ा वर्ड में कुछ शब्द, अब यहाँ पे P और Q क्या है, मिरर है। अब बताना है कि इसका इमेज जो बनेगा वह कैसा बनेगा, यानी मिरर इमेज बताना है। दर्पण प्रतिबिंब कैसे पता करोगे? तो देखो दर्पण प्रतिबिंब में मिरर इमेज में क्या होता है, दाएं वाला फिगर बाएं में चला जाता है और बाएं वाला फिगर दाएं में चला जाता है, यानी कुछ उलट पुलट जाता है। यानी हमारे कहने का अर्थ ये है कि देखो अगर हम बात करें इधर जो R है ना, यह उलट के R इस तरफ आ जाएगा और इस तरफ भी आएगा, तो कैसे होगा, तो इसका लिखावट दाएं से बाएं चला जाएगा, यानी इसका लिखावट कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब इस तरह से हो जाएगा तो देखो यहाँ भी R, यहाँ भी R, यहाँ भी यहाँ R है। देखो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले यहाँ पे N है तो ये कट गया। अब U की बात करें तो U कैसे है, यहाँ पे इस तरह से है तो यहाँ पे आ जाएगा, और इसको जब उल्टोगे लेफ़्ट राइट करोगे तो यह ऐसे ही रहेगा, जस्ट ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो देखो इसमें भी U, इसमें भी U। अब देखो यहाँ पे भी U है, इस तरह से यहाँ पे है ना, तो यानी क्या हो रहा है, तो सेम टू सेम है। अब बात करते हैं भी का, तो यह भी जो है तो यहाँ पे भी आ जाएगा। अब भी देखो जब लेफ़्ट राइट करोगे ना तो यह भी ऐसे ही होगा। तो देखो इसमें भी ऐसा है, इसमें भी ऐसा है। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करोगे ऑप्शन 3 का, तो देखो ऑप्शन 3 का भी जो है, ऑप्शन डी की बात करोगे तो ऑप्शन डी का भी जो है उसका मुंह नीचे की ओर है, यानी ऑप्शन नंबर डी भी कट गया। अब बचा ऑप्शन ए बचा और ऑप्शन बचा सी। अब देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एस का, तो एस जो है वह कुछ इस तरह से हो जाएगा, तो इसमें भी ऐसा है, इसमें भी ऐसा है। बाई की बात करें तो बाई जो होगा वह लेफ़्ट राइट करोगे तो दाएं बाएं सेम टू सेम ऐसे ही होगा, लेकिन यहाँ पे देखो ऑप्शन ए में गलत दे रखा है, उसका मुंह नीचे कर दिया है, यानी सिंपल सा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा ना, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे देखो 15 नंबर का प्रश्न समझना, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में दिए गए पैटर्न को पूरा करेगा, यानी बताना है इस वाट के जगह पे कौन सा ऑप्शन वाले आकृति को उठा के रखोगे ताकि आपका यहाँ पे आकृति पूर्ण रूप से फिलअप हो जाए। तो कैसे समझोगे, तो कुछ इस तरह से समझना। देखो अगर हम सबसे पहले बात करें तो यहाँ से एक रेखा यहाँ से देखो एक रेखा खींची गई है। अब यहाँ से खींची गई तो यहाँ से भी आप लोग खींचोगे, यहाँ से भी देखो तो यहाँ पे ऑप्शन बी में देखो यहाँ से खींचा गया है, इस कोण से उस कोण पे, इस कोण से उस कोण पे। लेकिन जब ऑप्शन ए में बात करोगे तो देखो इस कोण से इस कोण में खींचा नहीं गया है, बल्कि इस कोण से यहाँ पे आधा भाग लिया गया है, यानी सबसे पहला गलत ऑप्शन तो ऑप्शन नंबर ए ही आ गया है, क्योंकि जब यहाँ से हम सीधी रेखा खींचेंगे तो इस कोने पे आएगा, किस कोने पे आएगा, इस कोने पे आएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ इस तरह से किया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए तो क्या हो गया, गलत हो गया, यानी कुछ इस तरह से रेखा आना चाहिए। अब गोला की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे एक गोला है, यहाँ पे एक गोला है, जब यहाँ पे गोला है तो यहाँ पे भी एक गोला होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए ना। अब देखो ऑप्शन नंबर सी गलत होगा, क्योंकि गोला जो है उस रेखा का ऊपर में है ना। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे देखो एक रेखा इस तरह से आया तो यहाँ पे भी ऐसा आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन बी में है ही नहीं, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे समझना 16 नंबर का प्रश्न। कराए निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 8 है। देखो ऐसे कितने 8 को चयन करना है जिसके ठीक पहले 7 है, जिसके ठीक पहले 7 हो लेकिन ठीक बाद में 4 नहीं। हमें ऐसे कितने 8 को चयन करना है, ऐसे कितने 8 को चयन करना है जिसके ठीक पहले 7 हो, यानी इसके पहले 7 हो, क्या हो, 7 हो, लेकिन ठीक बाद में
4 नहीं हो, यानी बाद में 4 नहीं होना चाहिए लेकिन 7 होना चाहिए पहले। ठीक है, अब देखो 8 को ढूंढो। 8 है, 8 के बाद में क्या, 8 के पहले क्या होना चाहिए 7, लेकिन यहाँ पे 7 नहीं है, 3 है, इसलिए कट गया। फिर 8 के पहले 7 होना चाहिए, बाद में 4 नहीं, तो 4 नहीं, यानी यहाँ पे 1 8 मिला। 8 के पहले 7 लेकिन बाद में 4 लेकिन नहीं होना चाहिए, लेकिन 4 है, इसलिए ये कट गया। 8 के पहले 7 होना चाहिए, 7 है नहीं। 8 के पहले 7 होना चाहिए लेकिन बाद में 4 नहीं, 4 भी नहीं है, ये सही है। 8 के पहले 7 होना चाहिए, 4 नहीं, हाँ भी सही। तो सही वाले 1, सही वाले 2, सही वाले 3, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, 17 नंबर का प्रश्न समझना, देखो क्या कर रहा है। 17 नंबर का प्रश्न में कर रहा है, यदि a बराबर 11 इतना इतना, b बराबर 14 196 इतना, c बराबर 13 169, तो इस भाट के जगह पे क्या होगा ये आप लोग को पता करना है, यानी लुप्त संख्या बोले तो मिसिंग नंबर बताना होगा। कैसे करोगे समझना। हम पिछले वाले प्रश्न में शायद 2-3 नंबर वाले प्रश्न में ही बताया गया था कि ऐसा प्रश्न आ जाए ना तो छोटे छोटे संख्याओं से कैलकुलेशन करके बड़ा लाने की कोशिश करना। जैसे सबसे बड़ा 242 है, 242 है। अब हमको इसको लाने के लिए हमें 11 और 121 में रिलेशन बनाना पड़ेगा। अब हमें क्या सोचना पड़ेगा, तो देखो अगर हम कुछ इस तरह से करते हैं कि अगर हम 11 का वर्ग करते हैं यानी स्क्वायर करते हैं, तो 11 का स्क्वायर 121 होता है। और इस 121 में हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो देखो 1 1 2 और 2 2 4 और 1 1 2, यानी 242 आ गया। क्या किए समझना। सबसे पहले तो हम इस 11 का स्क्वायर किए। अब 11 का स्क्वायर करने के बाद इस तीसरे वाले संख्या में जोड़ दिए। 11 का स्क्वायर करके तीसरे वाले संख्या में जोड़ दिए, 1 1 2 2 2 4 और 1 1 2, और यहाँ पे दूसरी वाली संख्या में प्राप्त हो गया। अब वही तरीका ऑप्शन बी में फॉलो करना है, यानी 14 को हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। अब 14 का स्क्वायर करेंगे तो सभी विद्यार्थी को पता होगा 196 होता है 14 का स्क्वायर। अब 196 को यानी 196 को जोड़ेंगे तो देखो कितना आता है, तो 6 6 12 के 2 बाकी 1 9 9 18 1 9 1 1 2 1 3 392 आया, यानी बीच वाले दूसरी संख्या आ गया। ठीक है, अब वही तरीका फॉलो करना है ऑप्शन सी में, यानी 13 का स्क्वायर करना है। अब 13 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना आएगा, 169, यानी हमें 169 आया। और जब हम जोड़ेंगे तो हमें देखो क्या, हमें बीच वाला राइट आंसर कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, तो देखो 9 9 18 का 8 बाकी 1, 6 6 12 और 1 बकाया 13 13 के 3 बाकी 1 1 1 2 और 1 3, यानी 338 बोले तो ऑप्शन नंबर 2 में है। यानी यहाँ पे आपका राइट आंसर जो आया वह क्या निकल के आया भाई, तो ऑप्शन नंबर 2 निकल के आया, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो समझना 18 नंबर का प्रश्न क्या है। करा निम्नलिखित शब्दों का उपयुक्त कर्म क्या होगा, बोले तो यहाँ पे सही कर्म बताना है। दूध है, घास है, मक्खन है, दही है, दूध है, गाय है। अब बताना है इसमें कि सबसे पहले कौन होगा, इस तरह से सही कर्म बताना होगा। तो देखो सभी विद्यार्थी समझना, सबसे पहले दूध दही होने के लिए क्या होना चाहिए, मक्खन होने के लिए, घास होने के लिए सबसे पहले गाय होना चाहिए, यानी गाय ए नंबर। ठीक है, सबसे पहले गाय। अब गाय होगी तो उसको क्या होना चाहिए, गाय जब होगी तो उसको उसका खाना चाहिए, यानी चारा चाहिए। तो चारा के लिए क्या करोगे, तो उसे बी यानी घास दोगे। तो गाय थी, गाय को क्या दे दिए हो, तो घास दे दिए हो, चारा दे दिए हो। गाय घास खाई। अब घास खाने के बाद वह क्या देती है, दूध देती है, यानी डी नंबर, दूध दे दी। अब दूध देने के बाद उस दूध को आप लोग क्या किए हो, तो दही बना दिए हो, यानी ए नंबर। अब दही बनाने के बाद उसे क्या करोगे, तो मक्खन निकालोगे, यानी सी नंबर। ठीक है, अब देखो कौन सा ऑप्शन ऐसा फॉलो करा, EBDAC, EBDAC, देखो ऑप्शन नंबर 2, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है यह आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है,
तो चले नेक्स्ट पे। देखो 19 नंबर का प्रश्न समझना, बहुत ही इम्पोर्टेंट लाजवाब प्रश्न है। करा है निम्नलिखित शब्दों का उपयुक्त विकल्प क्या होगा। ठीक है, यह जो प्रश्न है सीरीज वाले, और यहाँ पे सीरीज जो दे रखा है संख्या का भी अल्फ़ावर्ड से है। तो समझना, या तो पहले आप लोग संख्या से लॉजिक लगाओ या तो अल्फ़ावर्ड से लगाओ। चलो हम क्या करते हैं, अल्फ़ावर्ड से ही शुरू करते हैं या संख्या से करें। चलो संख्या से करते हैं। तो देखो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 14। अब 14 से अगले संख्या जो आएगा क्या आएगा, हमें ये पता करना होगा। ठीक है, तो देखो अगर हम इस तरह से सोचते हैं, इस तरह से समझते हैं कि 4 गुने का 2, 2 गुने का 2 करेंगे 4, 4 गुने का 2 8, 8 गुने का 2 करेंगे 16, लेकिन यहाँ पे 14। तो कुछ इस तरह से फॉलो नहीं हो रहा है। हमें इस तरह से समझना पड़ेगा कि 2 से 4 हुआ तो 2 जोड़ें, 2 में 2 4, 4 से 8 हुआ तो 4 में हम क्या जोड़ें तो 8 जोड़ें, 4 4 8, 8 से 14 हुआ तो 8 में हम क्या जोड़े भाई, तो 8 में 6 जोड़े, 8 6 14। अब 14 से जब हमें अगले संख्या पता करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखो 2 में 2 जुटा 4, 4 में 2 जुटा 6। अब 6 के बाद 2 जोड़ोगे तो 6 2 8, यानी अगले वाली संख्या लाने के लिए हमें 8 जोड़ना पड़ेगा। किस में, 14 में। अब 14 में 8 जोड़ेंगे तो 14 और 8 कितना होगा, 22 होगा। अब देखो 22 जो दे रखा है ऑप्शन 1 में भी और ऑप्शन 4 में भी, यानी ऑप्शन 2 और 3 तो कट गया ना। अब देखो लेकिन ऑप्शन 4 में 22 कहाँ है, 221 है। मान लो यहाँ पे देखो कुछ अल्फ़ावर्ड होना चाहिए, लेकिन अल्फ़ावर्ड छूट गया। कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे के हो सकता है, ओ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो चलो हम क्या करते हैं, अल्फ़ावर्ड ही भी निकाल ही लेते हैं। क्यों हम कन्फ्यूज रहे, हम पूर्ण राइट आंसर देंगे। अब बी से सी चलेंगे, सी से ई, ई से एच, अगले पद पता करेंगे तो क्या करेंगे। तो देखो इसके लिए पहले आप लोग क्या करो ना, अल्फ़ावर्ड पोजीशन लिख लो। बी का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 2, सी का 3, ई का 5, एच का कितना होता है भाई 8। ठीक है, अब देखो 2 से 3 गया तो प्लस का 1 हुआ, 3 से 5 गया प्लस का 2 हुआ। ठीक है, 5 से 8 गया प्लस का 3 हुआ ना। अब जब 8 से अगले पद निकालोगे तो 1 2 3, तो इस बार प्लस का 4 करोगे, यानी 8 में 4 जोड़ोगे, 8 4 12, और 12 जो अल्फ़ावर्ड पोजीशन होता है एल का होता है, यानी एल कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 1 में। 22 और एल जो है वह ऑप्शन नंबर 1 में है, यानी आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। देखो 20 नंबर का प्रश्न समझना, कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में विषम विकल्प होगा, यानी विषम विकल्प बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। अब इस 4 ऑप्शन में आप लोग को वैसे ऑप्शन का चयन करना है जो सबसे अलग हो। ठीक है, और यह प्रश्न मैं सभी विद्यार्थी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बताना। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में। जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।